इस लेसन में हम स्ट्रिंग्स एंड नंबर्स विद कॉमा फॉर्मेट डिस्कस करेंगे। देखिए, इससे पहले जो हम डिस्कस कर चुके हैं वो ये था कि अगर हमें प्रिंट करवाना हो और एक स्ट्रिंग डाटा टाइप है, एक नंबर्स डाटा टाइप है, हम आपस में प्लस ऑपरेटर यूज करके उसको कॉन्केटिनेट करते हैं, ज्वाइन करते हैं, तो आप उसको ऐड नहीं करवा सकते जब तक कि या दोनों स्ट्रिंग होने चाहिए या नंबर होने चाहिए। थोड़ा सा रिवीजन करवा देती हूँ ताकि आपको याद आ जाए। प्रिंट, सपोज अगर मैं यहाँ लिखूँ, प्रिंट एक फंक्शन है और इसको होना चाहिए लोअर केस में, फिर ये कोटेशन होती है। यहाँ मैंने लिखा आई रीड, राइट। उसके बाद हमने प्लस साइन यूज किया क्योंकि हम दो या दो से ज्यादा स्ट्रिंग और नंबर को कॉन्केटिनेट करवा रहे हैं। प्लस यहाँ मैं लिख देती हूँ बुक्स। तो देखें, यहाँ आई रीड ये स्ट्रिंग है, ये इंटीजर है, ये स्ट्रिंग है, इसको हम एग्जीक्यूट करवाते हैं तो क्या होगा, यहाँ मैंने प्लस साइन यानी प्लस ऑपरेटर यूज किया है तो आपके पास टाइप एरर आ जाएगी। और टाइप एरर का मीनिंग है कि डाटा टाइप एरर। ये डाटा टाइप है, ये स्ट्रिंग है, ये आपके पास इंटीजर है। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आप प्लस साइन यूज कर रहे हैं और आप स्ट्रिंग और इंटीजर को ऐड कर सकते हैं। आपने इसको चेंज करना है। मैंने आपको बताया या तो ये स्ट्रिंग होने चाहिए सारे या ये नंबर होने चाहिए। ये नंबर होगा 6 + 6 + 3 तो ये ऐड हो जाएगा, राइट। अब मैंने इसको इंटीजर, जब आप इसको कोटेशन में लिख देते हैं, ये इंटीजर है लेकिन आपने इसको कोटेशन में लिख दिया तो ये भी स्ट्रिंग बन गया। अब हम इसको एग्जीक्यूट करवाते हैं तो आई रीड 6 बुक्स, आपके पास इसकी आउटपुट आ गई। लेकिन आउटपुट में रीड 6 बुक्स ये सब आपस में मिले हुए हैं। हम चाहते हैं इसमें स्पेस हो जाए तो आपने क्या करना है, इंसर्शन पॉइंट यहाँ लाना है, इसमें एक स्पेस देनी है, 6 के फर्स्ट आपने कोटेशन पे लाना है और सेम थिंग फर्स्ट कोटेशन ऑफ बुक्स पे लाके आप इसको एग्जीक्यूट करवाएं, इसमें स्पेस आ जाएगी। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो क्या हुआ, अगर आपने प्रिंट फंक्शन यूज करना है और 2 या 3 या 4 आपने स्ट्रिंग्स और इंटीजर्स को आपस में कॉन्केटिनेट करना है तो या सारे स्ट्रिंग होने चाहिए या सारे आपके पास इंटीजर होने चाहिए। देखिए, इसको भी मैंने स्ट्रिंग किया और ये आ गया। लेकिन अगर ये सेम फंक्शन जो हमारा टॉपिक है कि कॉमा यूज करना है हमने, तो प्रिंट में हमने सेम हुआ, यहाँ मैं लिखूंगी आई रीड, यहाँ मैं प्लस नहीं लगा रही, कॉमा 6 बुक्स। देखिए, सेम सेम है लेकिन इस एडिशन के बजाय, प्लस ऑपरेटर के बजाय मैंने कॉमा यूज किया है। और जब हम इसको एग्जीक्यूट करवाते हैं तो आप दोनों में डिफरेंस देखेंगे, क्या हो गया, इसमें आपके पास ये एग्जीक्यूट हो गई। तो क्या सीखा हमने कि जब आप कॉमा यूज करते हैं तो आप इंटीजर को और स्ट्रिंग को कॉन्केटिनेट करवा सकते हैं। कॉमा यूज करते हुए आपने ये नहीं करना कि या तो दोनों इंटीजर हो या सारे आपके पास स्ट्रिंग हो। इंटीजर हो, स्ट्रिंग हो, कॉमा यूज कर रहे हैं, आपके पास आउटपुट आ जाएगी। और कॉमा का डिफॉल्ट बिहेवियर ये है कि देखें, स्पेस भी यहाँ है, प्लस में स्पेस भी नहीं थी। हमने ये कोटेशन को खुद एक एक स्पेस दूर किया है, मैंने आपको करके दिखाया, लेकिन यहाँ आपको ये करने की भी जरूरत नहीं है। एक और एग्जाम्पल मैं बताती हूँ। सपोज अगर हम एक वेरिएबल सेट कर लेते हैं, एरर = 0। इस वेरिएबल की वैल्यू मैंने इंटीजर में दी है, देखें स्ट्रिंग में नहीं दी है। अब मैं यहाँ इसको प्रिंट करवाना चाहती हूँ। प्रिंट में मैंने लिखा एरर्स इन कॉमा फॉर्मेट आर, यहाँ मैंने कॉमा लिखूंगी और कॉमा के बाद मैंने एरर, जो हमने ये वेरिएबल सेट किया है ये लिखा है, 0 नहीं लिखा। देखिए, ये इंटीजर है और एरर की सॉरी ये स्ट्रिंग है और एरर की वैल्यू आपके पास इंटीजर में है, लेकिन हमने कॉमा यूज किया है तो ये आपकी एग्जीक्यूट हो जाएगी। एरर्स इन कॉमा फॉर्मेट आर 0। सेम फंक्शन है, ये कॉमा के बजाय अगर मैं यहाँ पे प्लस करके आपको एक दफा दोबारा दिखा देती हूँ, मैंने यहाँ प्लस कर दिया तो यहाँ पे आपको टाइप एरर आ जाएगी। और ये सारे आपस में देखें कैसे इसका आउटपुट आएगी। पहले तो इसके पास आ गई कि टाइप एरर है। टाइप एरर क्यों है, क्यों 0, ये 0 जो है ये हमारा इंटीजर है। आपने इसको पहले कन्वर्ट करना है दोबारा स्ट्रिंग में और फिर हम इसको एग्जीक्यूट करवाते हैं तो देखें आपके पास ये आ गया। तो यहाँ पे हमने क्या सीखा, लेकिन R0 में आपको स्पेस चाहिए तो आपने ऐसे करके स्पेस लानी होगी। लेकिन अगर हम कॉमा यूज करेंगे तो अगेन मैं कॉमा, इसको देखें, यहाँ मैं सिंपल कॉमा लिख देती हूँ
और इसको हम रिमूव भी कर दें यहाँ से, तो फिर हम इसको एग्जीक्यूट करवाएंगे, ये फिर एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो हमने क्या सीखा, हमारा टॉपिक था स्ट्रिंग्स एंड नंबर्स विथ कॉमा फॉर्मेट, कि आप स्ट्रिंग्स को और नंबर को कॉमा फॉर्मेट में कॉन्केटिनेट कर सकते हैं। अब मैं आपको एक एग्जांपल, एक एड्रेस लिख के बताती हूँ। सपोज एक स्ट्रीट अंडरस्कोर नंबर, ये मैंने एक वेरिएबल सेट किया है और इसकी वैल्यू है 78 जो इंटीजर में है। अब मैं कहती हूँ स्ट्रीट अंडरस्कोर नेम, ये हमारे पास, मैं इसको स्ट्रिंग में लिख देती हूँ, हम इसमें कुछ भी लिख सकते हैं। मैं लिख देती हूँ आदम जी रोड, ये एड्रेस हो गया हमारे पास। और उसके बाद हम लिखते हैं पोस्टल, और ये याद रहे कि ये जो वेरिएबल मैं सेट कर रही हूँ ये सारे लोअर केस में होने चाहिए। वेरिएबल सपोज हमारे पास है 786 पोस्टल कोड है। अब हमने एक प्रिंट करना है, इसमें हम स्ट्रिंग भी शामिल करेंगे और ये जो वेरिएबल्स हैं ये भी शामिल करेंगे। पहले मैं लिखूंगी स्ट्रीट अंडरस्कोर नंबर कॉमा स्ट्रीट अंडरस्कोर नेम कॉमा पोस्टल अंडरस्कोर कोड कॉमा। देखें ये तो आपके पास आ जाते हैं सारे, किसमें, इंटीजर्स में आ गए। अब हम लिखते हैं यहाँ कराची कॉमा पाकिस्तान। तो देखें ये एक मैंने, इसमें क्या है, स्ट्रीट नंबर ये इंटीजर है, पोस्टल कोड इंटीजर है, ये बाकी स्ट्रिंग्स हैं। अब हम इसको एग्जीक्यूट करवाते हैं, लेकिन हमने कॉमा यूज किया है। तो देखें आपके पास ये एड्रेस आ गया 78 आदमजी रोड 786 कराची पाकिस्तान। तो इसमें हमने सीखा है कि अगर आप कॉमा यूज करते हैं तो स्ट्रिंग और इंटीजर्स को कॉन्केटिनेट करवाने में आपको ज़रूरत नहीं है कि आप सबको इंटीजर में कन्वर्ट करें या सबको आप स्ट्रिंग में है। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है आप ज़रूर पूछिए, लेकिन जब आप इसको अच्छी तरह प्रैक्टिस कर लें, ये मैंने एक प्रैक्टिस प्रॉब्लम आपके लिए लिखा है, आपने इसको भी सॉल्व करना है, साथ में साइमा एकेडमी को भी सब्सक्राइब करना है। और बहुत शुक्रिया।